हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज के चैप्टर 5 उत्साह अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। उन्होंने बादल पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे उत्साह। उत्साह एक आवाहन गीत है। इस कविता में कवि ने बादल का आवाहन करते हुए घोर गर्जन करने के साथ साथ बरसने को कहा है। आवाहन का अर्थ है पुकारना या किसी को बुलाना। कविता में बादल के दो रूप दिखाए गए हैं, जिसमें से एक तरफ तो वह पीड़ित प्यासे जन की इच्छाओं को पूरी कर उनकी प्यास बुझाता है और गर्मी दूर करते हुए उन्हें राहत देता है, तो वहीं दूसरी तरफ बादल को कवि के रूप में दिखाया गया है, जो अपने नए विचारों, कल्पनाओं और रचनाओं से नया सृजन करेगा। कवि जीवन को समग्र रूप से देखते हैं। समग्र रूप यानी कि जीवन के हर पहलू को देखते हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही समाहित है। अब हम कविता के पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। बादल गरजो। कवि कह रहे हैं, हे बादल तुम खूब गरजो, तेज गर्जना करते हुए आओ, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। यहाँ पर कह रहे हैं घेर घेर यानी कि पूरे गगन को, पूरे आकाश को संपूर्ण रूप से तुम घेर लो। धाराधर यानी कि धारा को धारण करने वाले बादल। कह रहे हैं कि हे बादल तुम धारा को धारण करने वाले हो, तुम ऊंची आवाज करते हुए उमड़ घुमड़ करके संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले। ललित ललित यानी कि सुंदर सुंदर। कह रहे हैं कवि, हे बादल तुम सुंदर सुंदर काले और घुमावदार हो, यानी बच्चों के बालों के समान घुंघराले हो। बाल कल्पना से कैसे पाले, और तुम उस बच्चे की कल्पना के समान हो जो अनगढ़ होता है, जिसका कोई रूप निश्चित नहीं होता है। उसी प्रकार तुम्हारी भी आकृति पल पल बदलती रहती है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। बादलों तुम्हारे हृदय में विद्युत यानी बिजली की चमक है, असीम ऊर्जा भरी है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब दो बादल टकराते हैं तो बिजली में चमक उत्पन्न होती है, और यही बिजली इतनी ऊर्जा वाली होती है कि धरती को चीर सकती है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ऐसी कठोर बिजली अपने हृदय में समाये रखने वाले बादल, तुम उस कवि की भांति भी हो जो नई कविता रचेगा। तो निराला जी इस बादल में कवि भी देख रहे हैं, कवि के रूप में भी देख रहे हैं, जो बादल की भांति नव जीवन देगा। जब बादल वर्षा करते हो तो उससे धरती में दबे हुए बीजों में अंकुर फूटते हैं, जो नए जीवन का प्रतीक हैं। तो इसलिए कहते हैं कि फिर भर दो बादल गरजो। इसलिए हे बादल तुम अपनी चमक और भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। हे बादल तुम गरजो। अब हम कविता के दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे। यहाँ कवि कह रहे हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल यानी कि व्याकुल व्याकुल, उन्मन यानी कहीं मन न लगना। विश्व के निदाघ के सकल जन। निदाघ यानी गर्मी, सकल यानी कि सभी, जन यानी कि लोग, सभी लोग। यहाँ कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि हे बादल संसार के सभी लोग गर्मी से व्याकुल हैं, अनमने हैं, उनका कहीं मन नहीं लग रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण। हे अज्ञात दिशा से आने वाले बादल तुम अनंत हो, यानी तुम्हारा कोई अंत नहीं है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कह रहे हैं, हे अज्ञात दिशा से आए हुए बादलों, यह हल्की फुल्की फुहार करने का समय नहीं है, क्योंकि यह धरती तप रही है। तुम जल की वर्षा करके फिर से इसे शीतल कर दो। हे बादल तुम खूब गर्जना करो, जिससे हताश निराश लोगों के मन में फिर से आशा का संचार हो सके, उनके मन में उत्साह हो सके। कविता का दूसरा शीर्षक है अट नहीं रही है। इसमें फागुन की सुंदरता का मनोहारी वर्णन हुआ है तथा फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया गया है। फागुन यानी फरवरी मार्च में वसंत ऋतु का आगमन होता है, जब पेड़ों से पुराने पत्ते झड़कर उस पर नए पत्ते आते हैं।
चारों तरफ रंग बिरंगे फूल की बहार छा जाती है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट का अर्थ है समाना, आभा यानी कि कांति, तन यानी कि प्रकृति रूपी शरीर, सटना यानी कि समाना। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने की कांति कहीं भी समा नहीं रही है, वह पूरी तरह से प्रकृति रूपी शरीर के अंदर नहीं समा पा रही है। सभी जगह सुंदर एवं मनोहारी नज़ारे बिखरे हैं जिसे एक साथ मन में नहीं बसाया जा सकता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब यहाँ कवि निराला जी फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रकृति का सांस लेने से तात्पर्य है कि प्रकृति में जब हवा चल रही है तो प्रत्येक घरों में सुगंध फैल जा रही है, जिससे जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है वहीं से सुगंध आती है, यानी पूरे वातावरण में सुगंध फैली हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कह रहे कवि फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। फागुन के महीने में सभी प्राणियों का पर मस्ती का वातावरण छा जाता है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। आगे कहते हैं आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कह रहे कवि कि चारों तरफ अधिक सुंदरता फैल गई है, यदि मैं उससे अपनी आँख हटाना भी चाहता हूँ, नहीं देखना भी चाहता हूँ, तो भी मैं विवश हूँ, असमर्थ हूँ, मैं अपनी आँखें उससे नहीं हटा पा रहा हूँ। यानी कि प्रकृति में बहुत ही सुंदरता फैली हुई है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। पेड़ों की डालियां हरे और किसलई लाल रंग की पत्तियों से लदी हुई हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल और कहीं कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से महकते हुए फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लदे हुए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रकृति ने फूलों की माला पहनी हुई हो। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है और प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर समा नहीं रही है। आई होप आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। थैंक यू।